नमस्कार। तो आप देख रहे हैं हरी एजुकेशंस। तो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने जो एक टेस्ट आपका कंडक्ट हुआ था, जो मैंने खुद भी उस टेस्ट को अटेम्प्ट करने गई हुई थी, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम करने वाले हैं स्टार्ट एक नया टॉपिक जो है आपका preposition. ठीक है, today we will start with the topic prepositions. ठीक है, this is one of the part of speech. Okay, uh, I think 3 to 4 parts of speech we did earlier, and today we are going to take the next part of speech, which is preposition. तो क्या है आपका preposition? Preposition, as the word name shows, preposition. ठीक है, मतलब किसी वर्ड से पहले की पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशंस के बारे में। और प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी पोजीशन जो होती है किसी दूसरे वर्ड से पहले होती है। ठीक है, तो प्रीपोजिशंस जो है सेंटेंस में किसी दूसरे वर्ड से पहले आकर उस वर्ड का रिलेशन सेंटेंस में आने वाले अदर वर्ड्स के साथ रिलेशन बताते हैं। ठीक है, we will make it clear with the help of definition of preposition. Okay, here is the concept and definition of preposition, and the definition is a preposition is a word which is used before a noun. ठीक है, तो देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो preposition की एक ऐसा वर्ड है जिसका क्या होता है कि उसको हम किसी वर्ड से पहले यूज करते हैं। इन दैट केस इसका नाम पड़ा है प्रीपोजिशन, मतलब किसी दूसरे वर्ड से पहले उसकी पोजीशन होती है। ठीक है, तो एज सच अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। मतलब प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले यूज होता है। क्यों यूज होता है? टू शो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ठीक है, तो जो हम प्रेपोजिशन का यूज करेंगे वो नाउन का या फिर प्रोनाउन का रिलेशन बताएगा हमें उसी सेंटेंस में आने वाले दूसरे वर्ड्स के साथ। ठीक है, that's all about the concept of preposition. Okay, now we'll take some examples regarding it. Okay, so first example is Sunita is sitting on the chair. Okay, here is, यहाँ पे आपका जो प्रेपोजिशन है वो ऑन है। ठीक है, यहाँ पे अब ये जो प्रेपोजिशन है ये आया है चेयर से पहले। ठीक है, यहाँ पे इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ पे हम इसको कंसीडर करेंगे जो आपका यहाँ पे नाउन आया है। तो नाउन से पहले मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि द का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है सेंटेंस में। ठीक है, मतलब द भी चेयर से पहले है लेकिन ऑन भी चेयर से पहले है। मतलब आपका जो कंसेप्ट बिहाइंड इट इज दैट कि आपका जो प्रेपोजिशन होगा वो नाउन से पहले आएगा, नॉट जस्ट बिफोर द नाउन बट बिफोर द नाउन। ठीक है, बिफोर नाउन से एकदम पहले नहीं बट नाउन से पहले। ठीक है, ये मतलब है यहाँ पे बोलने का। तो यहाँ पे ऑन जो है प्रेपोजिशन बन के आया है, लेकिन किससे पहले बन के आया है? चेयर एक नाउन है, उससे पहले प्रेपोजिशन बन के आया है। और अब चेयर पे कौन बैठा है? सुनीता, आपकी सुनीता बैठी है। सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है सुनीता की, लेट मी करेक्ट इट फर्स्ट। ठीक है, सुनीता इज सिटिंग ऑन द चेयर। तो चेयर पे कौन बैठी है? सुनीता बैठी है। तो अब ऑन यहाँ पे प्रेपोजिशन बन के आया है, तो ऑन एक ऐसा वर्ड है जो चेयर भी यहाँ पे क्या है? नाउन है। ठीक है, और सुनीता यहाँ पे क्या है? नाउन है। मतलब वैसे तो सुनीता सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस है, लेकिन सब्जेक्ट होने से पहले सुनीता यहाँ पे क्या है? नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन ने एज अ प्रेपोजिशन आकर चेयर का रिलेशन बताया सुनीता के साथ, जो कि इसी सेंटेंस में है। ठीक है, एज अ सब्जेक्ट और एज अ pronoun. Similarly, we can take the next example regarding it, and the example says that I covered the book with newspaper. Okay, here is the same condition. अब यहाँ पे ये है आपका preposition. It is just before the noun here. Newspaper is another noun here.
ओके, तो अब यहाँ पे देखिए न्यूज़पेपर क्या है आपका, नाउन है, ठीक है। नाउन से पहले, ठीक पहले वाला वर्ड जो है वो आपका प्रेपोजिशन है। तो विद एज अ प्रेपोजिशन यहाँ पे नाउन से पहले आकर न्यूज़पेपर का रिलेशन बताएगा किसके साथ, यहाँ पे इस प्रोनाउन के साथ। आई यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है, ओके। आई यहाँ पे प्रोनाउन है। अब विद एज अ प्रेपोजिशन रिलेशन बता रहा है न्यूज़पेपर का प्रोनाउन आई के साथ, ठीक है। तो let us move towards the next example, and the example is Kavita is in the classroom, okay, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए here is one of the preposition here and here is the noun here, okay, and here is the noun here again, okay. So here in this sentence a preposition in is showing the relationship between the classroom and in between the classroom and Kavita. Kavita is one of the noun here and classroom is also one of the noun here, and the word in as a preposition showing the relationship between Kavita and the classroom, as the definition says, as the concept says, okay. Now come to the next example. Next example is we went to Shirdi by train, okay. तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे by is one of the preposition, okay. ये जो आपको, अब आपने यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे बाय कहाँ से आया, इन कहाँ से आया, विद कहाँ से आया, ऑन कहाँ से आया और हमें कैसे पता चला कि ये प्रेपोजिशंस हैं। एक तो मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया कि ये नाउन से पहले आते हैं सेंटेंस में। सेकेंडली ये जो आपके प्रेपोजिशंस हैं ये एक तरह के कीवर्ड्स हैं, ये आपको अपने माइंड में रिटेन करके रखने पड़ेंगे एज अ प्रेपोजिशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बाय एज यहाँ पे प्रेपोजिशन आया है और इट इज जस्ट बिफोर द नाउन ट्रेन हियर, ओके, एंड इट दिस वर्ड बाय इज showing the relationship of train with the pronoun we, okay. तो यहाँ पे देखिए as per the definition all the examples satisfying us, ठीक है, all the examples satisfying the definition we studied above, okay. Now we'll take next the kinds of prepositions, okay. So kinds of prepositions, there are three kinds of preposition. First is simple preposition, second is compound preposition, and the third is phrase preposition, okay. So first of all we'll take the simple preposition, then what is the concept about it. So simple prepositions are क्या है वो, these are the simple words used as prepositions, ठीक है। simple words होते हैं जिनको हम as preposition यूज करते हैं, as such in, on, at, to, from, with and by, etc. okay. Next come to the compound prepositions, ठीक है। इसके आपको keywords को ही रिटेन करके रखना है, ठीक है। बाकी इसके जो concepts हैं, कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, ये मैं आपको इनके वन बाय वन इन का यूज बताऊंगी, ऑन का बताऊंगी, एट का बताऊंगी, वन बाय वन अबाउट ईच एंड एवरी कीवर्ड आई विल टेल यू कि आपको इनको यूज कैसे करना है, ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। सो सेकेंड आपका जो काइंड ऑफ प्रेपोजिशन है दैट इज कंपाउंड प्रेपोजिशन। इट इंक्लूड्स अबाउट, अक्रॉस, अमंग, बिटवीन एक्सेट्रा। अब इसको कंपाउंड प्रेपोजिशन हम क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका अमंग जो है वो कंपैरिजन बताएगा हमें दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, मतलब दो से ज्यादा लोगों के लिए ही हम कॉमनली अमंग का यूज करते हैं, दो लोगों के लिए हम बिटवीन का यूज करते हैं एज एन प्रेपोजिशन, ओके। तो ये है आपका कंपाउंड प्रेपोजिशन। नाउ कम टू द फ्रेज प्रेपोजिशन। What does the concept of phrase preposition, okay. It starts with simple preposition but also ends with simple preposition. तो आपके जो phrase prepositions होते हैं, एक मतलब it contains two or more words, okay, and starts with simple preposition and also ends with simple preposition. simple preposition से ही start होंगे and maximum number of cases ये end भी होते हैं simple preposition words से। as such
इन स्पाइट ऑफ, ओके, ये आपका सिंपल प्रेपोजिशन है, ये आपका सिंपल प्रेपोजिशन है, और ये अगर आप इसको क्लब कर दो तो ये आपका बन गया फ्रेज प्रेपोजिशन। हियर इन दिस प्रेपोजिशन, ये आपका सिंपल, ये भी आपका सिंपल, एंड when we are combining it becomes phrase preposition. Come to the next, in simple, to simple, and when we are combining it becomes the phrase preposition. Here in the next, for is simple preposition, of is simple preposition, and when we are combining all these words it becomes the phrase preposition. And due to, ठीक है, ये आपका ये स्टार्ट तो आपका नहीं है सिंपल प्रेपोजिशन से, लेकिन ये एंड है आपका सिंपल प्रेपोजिशन से, और जब हमने ड्यू और टू को कंबाइन कर दिया देन इट बिकम्स फ्रेज प्रेपोजिशन। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज कंसेप्ट। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।